गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे हमारा 4 कृषि के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था जीवन निर्वाह कृषि के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह कृषि जो व्यापार करने के उद्देश्य से की जाए उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। यानी कि बेचने के लिए किसान क्या करेगा? फसल पैदा करेगा, फसल पैदा करके क्या करेगा? उसे बेचेगा। यानी कि उसका उद्देश्य क्या हो गया? उसका उद्देश्य हो गया व्यापार करना, यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण करेगा। ठीक है, तो कृषि का वाणिज्यीकरण करेगा, इसी को बोलते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो व्यापारिक कृषि होती है इसमें किसान क्या करता है? किसान एक बड़े भूखंड पर कृषि करता है, मशीनों की सहायता से कृषि करता है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसमें उपज इसमें ज़्यादा प्राप्त होती है, फिर वो उसको बेचता है, इस प्रकार कृषि करता है। तो ये हो गई व्यापारिक कृषि। और इसका दूसरा नाम क्या है? वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, अब इस कृषि में क्या है कि कुछ भाग कृषि के, जैसे वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि। अब देखो पहले ये वाणिज्यिक अनाज कृषि, नाम से पता लग रहा है इसमें क्या होगा? अनाज उत्पादित किए जाएंगे, यानी कि वह कृषि जिसमें अनाज का उत्पादन एक व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, तो उस कृषि को अपन क्या कहेंगे? वाणिज्यिक अनाज कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? वाणिज्यिक अनाज कृषि कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है ना, वर्षा पर्याप्त होती है, उन स्थानों पर, उन क्षेत्रों पर क्या होता है? जैसे गेहूँ होता है। ठीक है, गेहूँ एक खाद्यान्न फसल है। लगभग जो लोग हैं वो जो गेहूँ होता है उसको खाद्यान्न के रूप में काम में लेते हैं। अब देखो ये जो खाद्यान्न जो फसल है हमारी गेहूँ, इसमें इसका जो उत्पादन है वो अनाज के रूप में हो रहा है, अनाज है। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाएगा। व्यापार करने के उद्देश्य से गेहूं का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो इस कृषि को, यानी कि जो गेहूं की फसल पैदा कर रहे हैं उसको क्या कह देंगे अपन? वाणिज्यिक अनाज कृषि कह देंगे। अब देखो परिवहन के साधनों के द्वारा जो गेहूँ होता है उसको पैदा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। औद्योगिक इकाइयाँ होती है, उन औद्योगिक इकाइयों में जो गेहूँ है वो पहुंचाया जाता है। जैसे मान लो आप तो देख लो, एक बिस्किट की फैक्ट्री है ना, बिस्किट की फैक्ट्री है, हम गेहूँ पैदा करेंगे तो ही तो बिस्किट बनेंगे। गेहूँ पैदा किया और फिर वो फैक्ट्री में गया, ठीक है, और वहाँ से फिर क्या उसका बिस्किट के रूप में रूपांतरण हो गया, बिस्किट बना दिए गए। ठीक है ना, तो अनाजों को बड़ी मात्रा में व्यापार के उद्देश्य से व्यापार करने के लिए किसान अधिक मात्रा में पैदा करता है, फिर उसको बेचता है, इसलिए इसको कहते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है, दूसरी कृषि होती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है कि कृषि तो करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरा काम भी करेंगे। ठीक है, तो मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है कि वह कृषि जिसमें कृषि के साथ में क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। पहला उद्देश्य तो कृषि करना हो गया और दूसरा उद्देश्य हो गया पशुपालन करना। अब आप जानते हो, चाहे से आप भारत की बात करो, चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे विश्व के अन्य क्षेत्रों की बात करो, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे अर्जेंटीना है, अमेरिका है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? भारत की भी बात इसी में करते हैं अपन, तो कृषि के साथ में पशुपालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि सुगम हो जाता है, क्योंकि जैसे पशुओं को चराने के लिए जो चारा होता है वो उपलब्ध हो जाता है कृषि के माध्यम से, सुगमता रहती है, तो कृषि के साथ में पशुपालन किया जाता है। ठीक है, जैसे हम हमारे आसपास भी देखते हैं कि जो लोग जो किसान होते हैं जो कृषि का कार्य करते हैं, लगभग वो जो पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनको रखते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से काम आ गए, एक तो इनकी कृषि में भी काम आते हैं, दूसरी चीज़ जैसे गाय होती है, भैंस होती है, भेड़ होती है, बकरी होती है, ठीक है, इनसे वो कई उत्पाद, जैसे दूध होता है, ठीक है, दूध प्राप्त करते हैं और दूध के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, फिर उसको बेचते भी है वो। जैसे आजकल शहरों में दूध आ रहा है, आप देखते हो डेयरी होती है ना, तो ये डेयरी, अगर दूध नहीं आएगा तो डेयरी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो जो पशुपालन है उसके माध्यम से वो दूध को बेचते हैं, फिर वो डेयरी के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। इसके अलावा जैसे भेड़ बकरी है तो उनकी जो ऊन होती है,
ठीक है, काम आती है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊन है, ये भी एक उत्पाद के रूप में काम में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि कृषि के साथ में वो पशुपालन करते हैं और दोनों को इस प्रकार से उनका सामंजस्य बिठाते हैं कि वो अच्छे से अपना जो जीवन है उसको चला पाएँ, ठीक है। तो कृषि के साथ में पशुपालन कर रहे हैं तो कौन सी कृषि हो जाएगी, मिश्रित कृषि हो जाएगी। इसके बाद में देखिए रोपण कृषि। कुछ कृषि ऐसी होती है जिनको जैसे बड़े बड़े बागान वगैरह होते हैं, बागानों में कृषि की जाती है, रोपण का कार्य किया जाता है, जैसे चाय कॉफ़ी, ठीक है, चाय कॉफ़ी काजू रबड़ केला, ठीक है, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, बड़े क्षेत्र में पैदा किया जाता है। फिर इनको क्या करते हैं कि जैसे चाय कॉफ़ी लगभग दुनिया के सभी जो देश हैं, जैसे हम भारत की बात करें सभी करते हैं पैदा, लेकिन हम भारत की बात करें जैसे मान लो चाय कॉफ़ी ये ज़्यादा हो रही है, काजू ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर निर्यात कर देंगे। जो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम निर्यात करते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी पैदा, उसको हम क्या करेंगे, मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए क्या कर देंगे, निर्यात कर देंगे। तो जो हमारे जो फसलें हमने पैदा करी वो फसलें क्या होती है, हमारे लिए आजीविका का स्रोत होती है, ठीक है ना। तो हम उनके माध्यम से क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं, ठीक है। और गुजारा तो चलेगा ही, साथ में अपने को लाभ भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कई औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, कोई औद्योगिक इकाई होती है, उनमें क्या करते हैं, फिर इनको एक तरीके से जैसे चाय है कॉफ़ी है, तो ये कच्चे पदार्थ होते हैं, इनको फिर तैयार किया जाता है, तैयार करके और फिर विदेशों में भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की कृषि होती है जो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आ रही है तुम्हारे चैप्टर में। व्यापारिक कृषि के 3 भाग, वाणिज्यिक अनाज कृषि जिसमें अनाजों को, खाद्यान्नों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है, फिर उसका व्यापार किया जाता है। मिश्रित कृषि करते हैं, कृषि के साथ में पशुपालन करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़, ठीक है। तो इन सबको पाला जाता है और उनके माध्यम से जो उनके उत्पाद है उनको काम में लिया जाता है, कृषि भी की जाती है। साथ में रोपण कृषि जिसमें चाय कॉफ़ी काजू रबड़ केला इनकी कृषि की जाती है। बड़े बड़े बागान होते हैं, उन बागानों के माध्यम से फिर क्या करते हैं, उनको पैदा करके फिर बेचने का कार्य किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।